नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, 20 से 30 हजार रुपये पूंजी लगा करके आप चाहें तो गांव में खुद उस बिजनेस को शुरू करके आप उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर दूसरे का भी माल आप खरीद करके आप बेचते हैं थोड़ा चालाकी और थोड़ा दिमाग से, तो दोस्तों आप निश्चित ही आप ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी तरीके से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये कौन सा बिजनेस है, किस तरह से आपको शुरू करना है, गांव में इसको कैसे शुरू किया जा सकता है, दोस्तों हम इसके बारे में पूरे बारीकी से समझेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस में मान लीजिए किसी का भी मटेरियल है दोस्तों, आप उसको खरीद करके स्टॉक करके उसको बेच सकते हैं। दोस्तों यही काम इस बिजनेस के पूरे मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आइडिया बताने का मुख्य शीर्ष काम यही है कि खरीद कर स्टॉक करो और उसको बेचो। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए दोस्त सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिजनेस आइडिया में किस चीज का बिजनेस करने के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये जो बिजनेस है एक तरह से ये समझ लिए कि ये इस जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ वह बिजनेस हर एक इंसान की जरूरत है। इस मतलब ऐसा मतलब प्रोडक्ट आपको बेचना है, ऐसा चीज बेचना है जो हर एक इंसान की जरूरत है, वो सभी लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो दोस्तों अगर सभी लोग नहीं खरीदते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, लेकिन आवश्यकता सभी लोगों की है। एक ही व्यक्ति खरीदता है लेकिन वो सभी लोगों के लिए खरीदता है। तो दोस्तों यह जो बिजनेस है वह बिजनेस एक तरह से उसको धान के बिजनेस, जी हाँ मेरे दोस्तों वही धान जिसका आप चावल खाते हैं, दोस्तों वही धान का बिजनेस के बारे में हम समझेंगे। दोस्तों हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं धान के बिजनेस पर, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चला गया, ये नवंबर का महीना आज शुरू हुआ है। दोस्तों इसी महीने में धान का एक तरह से कटाई का और मतलब धान को खेत से निकाला जाता है और इसी महीने में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों किस तरह से आप उस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दो चरण में हम समझेंगे। वैसे तो प्रकार अनेकों है, लेकिन हम दो चरणों में समझेंगे कि एक आम आदमी कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। और छोटे स्तर पे, मैं बहुत बड़े लेवल का आदमी भी नहीं हूँ और ना ही मैं बहुत बड़े स्तर पे बात कर रहा हूँ। मैं छोटे स्तर पे बात कर रहा हूँ कि आप गाँव में रहते हैं, एक आम आदमी है, तो आप चाहें तो इसको खरीद करके कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों जो पहला तरीका है, जो मैंने दो तरीकों के बारे में बताया, जिसमें पहला तरीका है कि अगर आप खुद एक किसान हैं, मतलब आपके पास खुद मतलब धान की खेती किए हुए हैं, तो दोस्तों आप इस बिजनेस को अपने ही खेत से निकाल करके उसको स्टॉक करके रखेंगे और अभी के टाइम नहीं, 2 3 4 5 महीने बाद उसको बेचते हैं जब उसका रेट ज़्यादा होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का एग्जाम्पल बताता हूँ। लगभग धान जो है 18 से 25 रुपए प्रति किलो के बीच में अभी बिक रहा है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि इसका व्यापार करना चाहते हैं तो अभी के टाइम में आपको किसानों से, डायरेक्ट किसानों से आपको खरीद करके फसल, जो धान मैंने आपको बताया, किसानों से खरीद करके कम रेट में दोस्तों सभी स्टॉक कर लेना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप मान लीजिए किसान नहीं है तब दोस्तों 20-30 हजार के बीच का मतलब ये होगा कि लगभग 10 क्विंटल धान आप खरीद सकते हैं, इसको स्टॉक कर सकते हैं अगर आप किसान नहीं है तब। दोस्तों अगर आप एक किसान भी हैं तो आपका अगर धान निजी है तो भी ठीक है, अगर और भी ज़्यादा अगर आप खरीद करके सामर्थ्यवान आदमी है, मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो दोस्तों आप और भी खरीद करके उसको स्टॉक कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक करने के बाद आपको उसमें कुछ नहीं करना है। स्टॉक करेंगे, आपने भी अगर धान की खेती किया हुआ है तो आपने उसको रखने का भी जगह रखा होगा, पहले से बनाया होगा। तो दोस्तों अगर और ज़्यादा खरीदते हैं तो और ज़्यादा के लिए आपको थोड़ा इंतजाम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आपको फायदा यह होगा कि आपको कहीं नहीं मतलब घूम कर बेचने जाना है। जैसे ही उसका रेट बढ़ेगा
खुद व्यापारी आपसे खरीद करके ले जाएगा। दोस्तों आप मतलब एक तरह से आप किसान हैं तो भी आप उसका व्यापारी बन सकते हैं। मतलब आप उसको और किसानों से खरीद करके, जिनको बेचने की आवश्यकता होती है, जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, उनसे खरीद करके आप इसको स्टॉक कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर आप केवल व्यापार करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप प्रतिदिन खरीद करके और थोड़े दूरी पर ले जा करके, जहाँ पे शहर टाइप का एरिया है, जहाँ पे खेती कम की जाती है या ना के बराबर होती है, दोस्तों वहाँ आप इस बिजनेस को गांव से खरीद करके आसानी से वहां ले आकर के 2 गुना कीमत में भी आप बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप गांव से खरीदते हैं जहाँ पे इसकी खेती लगातार चारों तरफ की जाती है, दोस्तों वहां पे कभी भी उस इलाके में जहाँ पे खेती कम की जाती है और जहाँ पे खेती लगातार सभी लोग वहाँ जहाँ उसका खेती करते हैं, उन दोनों जगहों के कीमत में, रेट में आपको अंतर दिखेगा। जहाँ पे किसी चीज का लगातार एक तरह से देखा जाए फैक्ट्री हो, वहाँ का प्रोडक्ट का कीमत, और जहाँ पे गिना चुना फैक्ट्री हो, वहाँ का फैक्ट्री का प्रोडक्ट का कीमत में अंतर होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये खेती भी है, यहाँ पर भी यही फार्मूला लागू होता है। क्योंकि किसानों के पास जहाँ ज़्यादा पैदावार है, जहाँ ज़्यादा लोग इसका खेती किए, उनको तो एक दूसरे व्यक्ति बेचना ही चाहते हैं। मतलब वो अगर बेचने वाले हैं किसान, तो वो अपना जो भी फसल है उसको बेचने के लिए हमेशा लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन जहाँ पे गिने चुने लोग हैं खेती वाले, जिस चीज़ को खरीदना चाहते हो, वहाँ पे तो उसका कीमत ज़्यादा ही होगा। तो दोस्तों आप भरसक ये प्रयास कीजिएगा कि जहाँ पे ज़्यादा किसी भी चीज़ का, जहाँ ज़्यादा जिस चीज़ की खेती की जाती है, वहाँ से आप वो सामान खरीदते हैं और आप ले जा करके बेचते हैं, तो आपको खरीदने में भी आपको फ़ायदा होगा और बेचने में भी आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये सब बात ध्यान में रख करके ही आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और है, एक तरीका इसमें और होता है। जैसे मैंने जो वीडियो में बताया, वह फसल तैयार होने के बाद उसको वेट करके आपको खरीदना है, मतलब तौल करके उसको खरीदना है। फसल तैयार होने के बाद किसान बेचते हैं। लेकिन एक तरीका खरीदने का यह होता है कि आप पूरा खेत ही खरीद लेते हैं, जो फसल लगा हुआ है, मतलब फसल लगे हुए ही पूरा खेत खरीद लेते हैं, मतलब जमीन नहीं, केवल फसल खेत में लगे हुए हैं। दोस्तों उसमें भी आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितना आप मतलब फसल कटने के बाद उसको मतलब निराई गुड़ाई जो भी मतलब उसमें प्रक्रिया होती है, पूरा करने के बाद अगर आप खरीदते हैं तो उसका मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई फसल है जिसका कीमत किसान के पास 15 रुपये किलो है। अगर उसको आप खेत में खुद खेत से ही खरीद करके, मतलब खेत ही खरीद करके, जमीन नहीं, जो फसल लगा हुआ है वही खरीद करके अगर आप उसको खरीदने जाते हैं, तो वो 15 रुपये किलो नहीं, वो आपको 5, 6, 8 रुपये किलो के आसपास में पड़ेगा। अगर आपके पास साधन है तो आप उसको मशीन द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा, जिस जरिए से हो सके, उसको खेत से निकलवा करके, अगर आपके पास निजी साधन है तो इसमें आपको रेट भी कम पड़ेगा और आपका घर का साधन भी उसमें लग जाएगा, तो आपका उसमें मार्जिन और ज़्यादा होगी जब आप खेत से निकालेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों इस बिजनेस में भी तो होता नहीं है, लेकिन और कई प्रकार के, जैसे हल्दी का बिजनेस हो गया, गन्ने का बिजनेस हो गया, इस सब बिजनेस में खेत से ही बिक जाता है कोई भी फसल होता है। मतलब किसान को उसमें खुदाई कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है, निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यापारी होता है वो खुद ही खेत से खरीद लेता है, मतलब खेत ही खरीद लेता है, जमीन नहीं खरीदता, मतलब फसल खरीद लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी इस तरह का बिजनेस किया जाता है। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किस तरह से बिजनेस को करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।